ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। राजा दशरथ रानी कैकेयी की हालत को देखकर बहुत ही दुखी थे और धूल में लौट रही कैकेयी से कहने लगे कि हे कैकेयी, तुम तो मेरे चित्त को मत डालने वाली सुंदरी हो। तुम तो मेरे हृदय के करीब हो। मेरे मन में तो सदा ही तुम्हारे कल्याण की भावना रहती है और तुम्हें भी मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होती। आज ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हें इस तरह धरती पर सोना पड़ रहा है? तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने तो अधिकार नहीं जमा लिया है? हे कैकेयी, मुझे जल्दी से बताओ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। हे कैकेयी, तुम अपनी समस्या मुझे बताओ। तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है? नहीं है तो मुझे बताओ। हमारे यहाँ पर बहुत कुशल वैद्य हैं जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है। वे तुम्हारा इलाज करके तुम्हें सुखी कर देंगे। हे देवी, तुम कुछ तो कहो। आज किसका प्रिय करना है या किसी ने तुम्हारा अप्रिय कर दिया है? आज तुम्हें यह दर्द किसने दिया है जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है? तुम्हारे किस उपकार को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो अथवा ना चाहने वाले को कठोर दंड दूं? तुम मुझे बताओ। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। पर देवी, तुम रोओ मत। अपने शरीर को इस तरह कष्ट मत दो। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किसी का वध किया जाए या किसी को प्राणदंड दिया जाए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी को मुक्त करना है, किसी को दरिद्र करना है, किसी को धनवान बनाना है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों नहीं त्यागने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट रूप से कहो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। तुम इस तरह धरती पर लौटकर मेरे प्रेम पर संदेह कर रही हो। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि जिस कार्य से तुम्हें प्रसन्नता होगी मैं वही कार्य करूँगा। तुम्हें सिर्फ एक बार मुझे बोलकर कहना होगा, जहाँ तक सूर्य का चक्कर घूमता है वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सोवियत, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश, हर जगह मेरा आधिपत्य है और इन सब जगहों पर भांति भांति के द्रव्य, धन धान्य, भेड़ बकरियां हैं। जो भी तुम लेना चाहती हो वो मुझसे मांग लो। तुम्हें हाथी घोड़े चाहिए या सोना चांदी चाहिए? हे रानी, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बोलकर बताओ। इतना क्लेश उठाने की आवश्यकता नहीं है। हे मेरी परम प्यारी कैकेयी, तुम धरती से उठो और अपने आंसुओं को पोंछ दो। मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा विजय प्राप्त हुआ है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं सब तरह से तुम्हारे विजय का निवारण कर दूंगा, तुम्हें कष्ट से मुक्त कर दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी क्यों ना देनी पड़े। तो राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ दिलासा मिली और वह सोचने लगी कि अब मैं अपनी अप्रिय बात कह सकती हूँ, क्योंकि मेरी इस बात से राजा दशरथ को दुख तो जरूर होगा। इन्हें पीड़ा और दर्द भी उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के साथ होते हुए अन्याय को नहीं देख सकती। ऐसा निश्चय करके कैकेयी ने अपने कठोर वचन कहने शुरू किए कि हे राजन, ना तो किसी ने मेरा अपमान किया है और ना ही किसी ने मेरी निंदा की है।
मेरा तो एक ही मनोरथ है और उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे मनोरथ को पूर्ण करने का समय आ चुका है। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा कीजिए, उसके बाद ही मैं अपने मन की मंशा आपको बता सकती हूँ। अब फैसला आपके हाथ में है। यह कहकर कैकेयी फिर से आंसू बहाने लगी। तो राजा दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वे कैकेयी की बात सुनकर थोड़े से मुस्कुराए और धरती पर लेटी हुई कैकेयी के केसों को हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर माथे को सहलाते हुए कहने लगे कि हे कैकेयी, मुझे श्री राम के अलावा दूसरा ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो। तुम और राम मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारे हो, जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय हैं, जिन्हें जीतना किसी के लिए असंभव है। आज मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। अतः तुम निसंकोच होकर तुम्हारे मन की इच्छा मेरे सामने प्रस्तुत करो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हे कैकेयी, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अगर 2 घड़ी भी ना देखूं तो जीवित नहीं रह सकता। मैं उसी राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि जो तुम कहोगी मैं उसे पूर्ण करूँगा। अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को न्यौछावर करके भी जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वर्ण करने को उद्यत हूँ, उसी की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कही हुई हर बात मैं पूरी करूँगा। इसमें कोई संशय नहीं है। प्राणों से भी प्यारी कैकेयी, मेरा हृदय तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तैयार है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको प्रिय है। इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वो तुम कह सकती हो। तुम्हारा मुझ पर बहुत अधिकार है, तो अपने अधिकार पर इस तरह शंका नहीं करनी चाहिए। राजा दशरथ के इस तरह के वचनों को सुनकर भी कैकेयी का मन नहीं बदला। रानी कैकेयी का मन तो स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने वश में देखकर उसे बड़ी ही खुशी हो रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि समय आ ही गया है जब मैं अपना मतलब सिद्ध कर सकूं। इस तरह सोचते हुए रानी कैकेयी से राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुख से निकालना दुश्मन के लिए भी कठिन होता है। कैकेयी की मंशा पास आए हुए यमराज के समान भयंकर थी, पर वह तो स्वार्थी हो चुकी थी। अपने स्वार्थ के चलते राजा से कहने लगी कि हे राजन, आप जिस तरह सौगंध खाकर मुझे वरदान दे रहे हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता भी सुन लें, ताकि वो सब इस बात के साक्षी हों। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात दिन, दिशा, जल, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले ग्रह देवता तथा इसके अतिरिक्त जितने भी प्राणी हों, वे सब आपके कथन को जान लें और आपकी बातों के साक्षी बने। सब देवताओं सुनो, महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले महाराज दशरथ आज मुझे वरदान दे रहे हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सरग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।